अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नईम अनवर। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, कुदरतुल्लाह शहाब, वासिफ अली, वासिफ आला पाए के जो मुसन्निफ इंस्पायरेशनल लोग थे, ये उन कदावर शख्सियात के बारे में हम इस वीडियो में उन्हीं के चंद अक़वाल ज़िक्र करेंगे। आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सीखने में हमारे लिए आसान नहीं होगी। ज़िंदगी का असल मायने क्या हैं, मोहब्बत और इंसानियत का फ़लसफ़ा क्या है, माफ़ी और सब्र की ताकत क्या है, खुदी और ख़ुद शनासी की अहमियत क्या है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी एक अजीब सफ़र है। हर कोई अपना बोझ उठाए चल रहा है। कुछ के कंधे पर दौलत का बोझ है, कुछ के दिल पर गम का बोझ है और कुछ के जहन पर अनाप परस्ती का बोझ है। लेकिन इस दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि मंजिल हमारी कौन सी है और हमारा सफ़र कहाँ तक जाकर रुकेगा। इसलिए इन बोझों को अपने कंधे पर से उतार फेंकिए, इसी में ही आसानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, तो अक्सर लोग खामोश हो जाते हैं। उनके पास इसका जवाब नहीं होता। अक्सर लोग इसका जवाब दे ही नहीं पाते, क्योंकि हमने ये सवाल कभी खुद से नहीं किया होता। अगर हम अपने आप से सवाल करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका जवाब दे पाएंगे। हम स्कूल जाते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम घर बसाते हैं और हम शादी करते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी का असल मकसद कहीं बहुत पीछे रह जाता है। एक बार एक बड़े अफसर से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे पास तशरीफ़ लाए। चेहरे पर गरूर की लकीरें और बातों में तकब्बुर का रंग था। कहने लगे, मैंने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया है, मैं ही सब कुछ हूँ। मैंने कहा, साहब, अगर ये सब आपका बनाया हुआ है तो सांसें भी आपकी अपनी हैं, तो कभी सांसें भी अपनी मर्ज़ी से ले लिया करें। वो खामोश हो गए। दोस्तों, इंसान जितना आजिज़ होता है इतना ही बड़ा हो जाता है, और जितना बड़ा दिखाने की कोशिश करता है इतना ही छोटा हो जाता है। इसलिए अपनी अना को कहीं दूर दफन कर दें। मैं एक हॉस्पिटल में गया। वहाँ एक ज़ईफ़ खातून अपने शौहर के पास बैठी हुई थी। शौहर कई दिनों से बेहोश था और माँ जी उसकी खिदमत करते हुए थकती नहीं थी। तो मैंने पूछा कि आप थक नहीं जाती? कहने लगी, मोहब्बत में थकन नहीं होती बेटा, मोहब्बत में सिर्फ दुआ होती है। इसी लम्हे समझ आया कि मोहब्बत लफ्ज़ों में नहीं, अमल में पहचानी जाती है। एक छोटे से गांव में एक फ़कीर रोज़ मस्जिद के बाहर बैठा रहता था। लोग आते, खैरात देते, खिदमत करते और आगे बढ़ जाते। मैंने एक दिन रुक कर पूछा, बाबा जी, आप इतना सदका लेकर क्या करते हैं? आप रोज़ाना ही यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, लोग इतने सदकात दे के जाते हैं, तो आप इन सदकात का क्या करते हैं? वो हंसने लगा और कहने लगा, ये मैं आगे दे देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास रुक जाती है वो बोझ बन जाती है। जब मैं आगे देता हूँ तो मेरी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में देना ही असल ताकत है। मेरे एक भाई हैं, वो बहुत सख्त नाराज़ हैं अपने किसी भाई से। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसे कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करना, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, और हकीकतन है भी ऐसे। मैंने भाई से कहा, उसके लिए उसको माफ़ ना करें, बल्कि अपने लिए उसको माफ़ कर दें। अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो उस शख्स के कैदी बनकर रहोगे। तो सब्र और माफ़ी ये वो ख़जाने हैं जो अंदर का जहर ख़त्म कर देते हैं। इसलिए कोशिश करें दोस्तों, हर किसी को माफ़ कर दिया करें। एक किसान के पास एक ही गाय थी और वही उसका सहारा थी। तो उस गांव में कहत पड़ गया और लोग भूखों मरने लगे। तो उसने एक दिन वो गाय ज़िबा की और लोगों में तकसीम कर दी। मैंने पूछा कि आपने अपनी वाहिद जो प्रॉपर्टी थी वो भी आज आपने कुर्बान कर दी और उसको भी लोगों में बांट दिया। वो बोला, अगर मेरे पड़ोसी भूखे हैं तो मैं कैसे पेट भर कर खा सकता हूँ? तो दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ ईद का नाम नहीं है, बल्कि ये एक तर्ज़ ज़िंदगी है। इसलिए साल के बाद जो आपके पास ये कुर्बानी का मौका आता है, उसको पूरी ज़िंदगी अपना तर्ज़ ज़िंदगी बनाएं, तो लाइफ स्टाइल बना लें। मैंने एक बार एक शख्स को रात के अंधेरे में किसी के घर के सामने चीज़ों का थैला भरा हुआ रखते हुए देखा। तो मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? वो मुस्कुराया, अल्लाह ने दिया है तो मैं वापसी भी उसी के नाम पर दे रहा हूँ, लेकिन देने में नाम नहीं है, नाम होना चाहिए।
تو یہی خاموش نیکی سب سے پاکیزہ نیکی ہے جس کا چرچا نہ ہو۔ آپ کی جیب خالی ہو تو یہ غربت ہے، لیکن اگر دل خالی ہو تو یہ بربادی ہوتی ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں کبھی نہ کھونا۔ نمبر 1 کسی کا دل نہیں کھونا، نمبر 2 کسی کا بھروسہ نہیں توڑنا، اور نمبر 3 کہ اپنے اندر کی روشنی کو ختم نہیں ہونے دینا۔ تو انشاءاللہ آپ زندگی بھر کامیاب بھی ہو اور امیر بھی ہو۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے، آسانی بانٹنے والا بنائے، اپنا آپ پہچانو، کیونکہ جب آپ لوگوں میں بانٹتے ہو تو دراصل آپ زندگی کا مزہ چکھتے ہو۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو فالو کریں، لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات آگے تک پہنچانا بھی ایک صدقہ ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔